आज आपका 13 अक्टूबर हो गया और मुझे बहुत इस बात का खेद है कि एक लंबा समय हो गया और अभी तक जो है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी हुए हैं। मैं जान रहा हूँ दोस्तों, आप लोग के मन में ढेर सारे सवाल हैं इस भर्ती को लेके और कई सारी चीज़ों से आप डेली मतलब इस चीज़ों को खोजते हैं कि क्या पता कोई अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल जाए और ये भर्ती हमें देखने को मिल जाए। लेकिन मैं देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक विश्वास मैं दिलाना चाहूँगा आप सबको कि देखिए धैर्य बहुत बड़ी ताकत की कुंजी है और समझ जाइए कि ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का अब कोई फॉर्म नहीं आएगा या कोई वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। देखिए जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है अभी तक का, वैकेंसी का सारा क्राइटेरिया फुलफिल होके रखा हुआ है। बस अभी किन्हीं कारणों की वजह से जो है उस पर आप यूँ कह लीजिए कि ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वैकेंसी रिलीज नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैकेंसी इसी साल रिलीज होगी और वो किसी भी दिन रिलीज हो सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपका 17 अक्टूबर को रिलीज हो जाए, हो सकता है आपका 24 अक्टूबर को रिलीज हो जाए, हो सकता है 2 नवंबर को वैकेंसी रिलीज हो जाए। किसी भी डेट में वैकेंसी रिलीज हो सकती है, लेकिन रिलीज होनी है। और मैं इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपको होपलेस नहीं होना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, कहीं भी निगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने देना है। क्योंकि देखो आप क्या है कि आप अपना भविष्य बना रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो और जी जान से लगे हो, ठीक है। तो यह है कि वहाँ से आपको थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है। क्योंकि अगर आप इधर उधर हो गए ना तो ये मान के चलिए कि कोई और बंदा बैठा हुआ है जो आपकी सीट पे अपना जो है बाजी मार ले जाएगा। तो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां नहीं दोहराना है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि जिससे आपका मनोबल टूटे और आपका नुकसान हो। क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी आनी है और आपका ही सिलेक्शन होना है। आप इतने समय से आप उसका दृढ़ निश्चय के साथ आप जो है वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ही सिलेक्शन होना है, आपका ही काम होना है। कहते हैं ना कि उस रात के बाद एक ऐसी सुबह आएगी जो आपकी खुशियों की सुबह होगी, जो आपके अपनों की सुबह होगी, जो आपके भविष्य की सुबह होगी। तो वो रात समझ लो कटना बाकी है, जब भी आ जाए आना ही आना है। बस ये है कि जो जैसे जिस मोड में आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं बार बार यही मैं बात बोलता हूँ, आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि उसमें आप उसी मोड से पढ़ते रहें और कहीं भी आपका कुछ लड़ने वाला नहीं है। अगर केबीएस अभी नहीं आया है तो ईएमआरएस आपका चल रहा है और ईएमआरएस में भी आप जो है पूरी जी जान के साथ लगे हुए हैं। तो ये जितना ईएमआरएस आपका तैयार हो रहा है उतना आपका केबीएस भी अभी तैयारी हो रहा है। इसके अलावा DSSB भी देखिए आ ही गई है, जो कि आपके लिए एक और मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ओवरऑल तो केवीएस का तो काम आपका हो ही रहा है, लेकिन केवीएस को भी हम मेन टारगेट ही रखेंगे और मेन फोकस में ही रखेंगे कि इसमें अगर वैकेंसी आएगी और हमें अगर ईएमआरएस और केवीएस में से किसी एक को चुनना होगा तो हम पहली प्राथमिकता केंद्रीय विद्यालय संगठन को ही देंगे, ठीक है। तो यह है कि इसको तो आप बना के ही रखिए, मतलब इसको एक साइड में रखिए। साइड में रखने के साथ साथ इस पे ध्यान आपका रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस ध्यान से हट जाएं या किनारे हो जाएं। और जो मैंने टेक्निक बताया है कि P/Q मैक्सिमम आप लगाइए, ठीक है। P/Q लगाएंगे तो ईएमआरएस भी तैयार होगा, DSSB भी तैयार होगा और आपका केवीएस भी तैयार होगा। P/Q लगाइए प्लस एनसीईआरटी की जो है किताबें निकालिए, उसमें जो है मैटर्स को देखिए, लिखने का प्रयास कीजिए, उसको जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए, उनको याद करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, देखिए कहाँ पे फंस रहे हैं, कितना आपका पॉजिटिव जा रहा है, कितना आपका नेगेटिव जा रहा है, उन सब चीज़ों को जो है अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। उसको मतलब एक बार फिर से रीचेक कीजिए। तो इन सब चीज़ों में आप लगे रहिए, मतलब ओवरऑल आपको पढ़ाई से हटना नहीं है, पढ़ाई में लगे रहना है। और जो मैंने फार्मूला भी दिया था कल कि आपको अपनी पढ़ाई किस मोड में कैसे क्या करनी है, कौन सा टाइम टेबल हम बनाए जो हमारे लिए सटीक हो, तो उस टाइम टेबल का पालन कीजिए।
कि एक टाइम तक आप सोइए, सोने के बाद उठिए, उसके बाद पढ़िए, फिर उसके बाद ब्रश मंजन कीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए, फिर उसके बाद गैप लीजिए, नाश्ता वगैरह कीजिए, उसके बाद लंच वगैरह कीजिए, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई कीजिए। तो उस हिसाब में आपको चलना है, उस तरीके से पढ़ाई करनी है। बाकी देखो, सरकारी नौकरी अगर लेना चाहते हैं तो अगर आप कहीं किसी जॉब में हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको पड़ रहा है, तो मैं सीधे सीधे मैं कहूँगा कि उस जॉब को अभी 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए और अपने पढ़ाई पे फोकस हो जाइए, क्योंकि यही वो साल है जिसमें वैकेंसियां मिलेंगी और अगला वो साल है जिसमें आपकी नियुक्ति होगी। तो अब भविष्य आपके हाथ में है। ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि केबीएस का फॉर्म आना है, ये मत सोचना कि नहीं आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, किसी भी दिन पे आ सकता है, आपको बराबर देखते रहना है और जैसे भी आएगी सूचना हम देंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।